नमस्कार। 14 अप्रैल को इस साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने इस मौके पर एक बड़ी योजना क्या बल्कि यूं कहें कि एक नए अभियान का ऐलान किया है। और इस अभियान का जो नाम है उसको नाम दिया गया है ग्रामोदय से भारत उदय तक। करीब करीब 10 से 11 दिन का ये कार्यक्रम है जो कि पूरे देश भर में जो है मनाया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि इसमें गांवों पर, किसानों पर खास फोकस रहेगा और साथ साथ सामाजिक समरसता जो है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं, और सामाजिक समरसता पर भी बहुत फोकस रहेगा। क्या है ये योजना? कई केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है इस योजना को देश भर में लागू करने, और इस योजना को जो नतीजे हैं वो कैसे आएंगे उसको लेकर के। और ऐसे ही केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, और नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ के साथ बात करने का। सबसे पहले नरेंद्र जी, बहुत सालों में अगर हम कहें तो पिछले कई सालों में हमने इंडिया शाइनिंग, भारत उदय, इस तरह के नारे जो हैं बहुत सुनते रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर देखें तो लगता है कि अभी तक बदलाव उस तरह से आया नहीं। तो ये जो पूरा ग्रामोदय से भारत उदय की बात है, इसके पीछे क्या सोचा और क्या लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? ग्रामोदय से भारत उदय अभियान यह केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी अभियान है। आपने देखा होगा जब से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनके मन में एक ललक है कि देश में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, गांव की आमदनी बढ़ना चाहिए, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आना चाहिए, सुशासन आना चाहिए, प्रक्रियाओं में सरलता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार को समाप्त होना चाहिए। ऐसा मतलब बहुत तेज़ी से वो कर सकें, ये उनकी मन की व्यथा अनेक कार्यक्रम और अनेक उनके उद्बोधनों में झलकती है। इस बार आपके ध्यान में है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती वर्ष है। तो आमतौर पे महापुरुषों के 50 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्ष ये मनाए जाते रहें, लेकिन आपने इस बार ध्यान दिया होगा कि जब डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जन्म जयंती थी तो 26 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस मनाने की घोषणा की और 2 दिन पार्लियामेंट में बहस कराई। और उस पर आपने देखा होगा कि अंबेडकर जी का विचार, हमारा संविधान, उसकी प्रासंगिकता, सारे देश ने उसमें देखकर, सुनकर भाग लिया और पार्लियामेंट मेंबरों ने अपना विचार व्यक्त करके अपनी अभिव्यक्ति दी। इसी क्रम में यह ध्यान में आता है कि अप्रैल में 2 मुख्य दिन पड़ रहे हैं। एक डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन है और दूसरा पंचायती राज दिवस है। 14 अप्रैल जन्मदिन है, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को है। तो ये विचार हुआ कि कुल मिला के इस पूरे 10 दिवस में हम लोगों को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जो देश से आम गांव के व्यक्ति को जोड़े। और इसलिए ग्रामोदय से भारत उदय की कल्पना मन में आई, क्योंकि हमारी मान्यता है कि गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, गांव में समृद्धि आएगी तो देश में समृद्धि आएगी। दिल्ली में कितनी भी समृद्धि हो, अगर गांव में समृद्धि नहीं है तो देश में समृद्धि नहीं होगी। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और विकास के इस यज्ञ में आम आदमी जुड़े और आम आदमी की भागीदारी हो, इस दृष्टि से इस अभियान को मूर्त रूप दिया गया है। और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो गांव-गांव में सामाजिक समरसता को मजबूत करना, डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से आम लोगों को अवगत कराना, डॉक्टर अंबेडकर जी पर आधारित गांव-गांव में कार्यक्रम करना, प्रतिभाओं का सम्मान करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, गांव में समग्र विकास हो, संतुलित विकास हो, गांव विकास की एक एडवांस कल्पना ग्राम सभा बनाए और किसानी जो है वो लाभ का धंधा बने। मैं इसकी विस्तार में आऊँगा नरेंद्र जी, लेकिन 2 तरह के आरोप लगते हैं जब खास करके इस तरह की बातें होती हैं।
क्योंकि आप कद्दावर राजनेता भी हैं मध्य प्रदेश के, तो इसलिए जाहिर तौर पर ये सवाल आपसे बनता भी है कि एक तो लोग कहते हैं कि भाई ये सरकार जो है, अक्सर विपक्षी आरोप लगाते हैं कि भाई आपकी सरकार जो है वो उद्योगपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, और वो कहते हैं कि शायद जो है पॉलिटिकली जो है अब अपने आप को थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि प्रो किसान है, इस तरह की बात कभी कभी उछाल देती है। दूसरी बात, जो दूसरा आरोप लगता है वो ये कि भाई डॉक्टर अंबेडकर जी को इतना याद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है, इस तरह के आरोप भी लगते हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। भारतीय जनता पार्टी जब जब केंद्र में रही और जब जब राज्यों में रही, तो आप उनकी सरकारों की प्रगति को देखिए तो आपके ध्यान में आएगा, जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट इस देश में थी तो पहली बार वाजपेयी जी ने यह निर्णय किया कि इस देश के लाखों गांवों को डामरीकृत सड़क से जोड़ना है। यह निर्णय जवाहरलाल नेहरू के समय में भी हो सकता था। अगर हो जाता तो आज देश का हर गांव सड़क से जुड़ा होता। यह निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों लेना पड़ा, और अटल बिहारी वाजपेयी क्यों ले सके? क्योंकि वो गांव हितैषी थे, किसान हितैषी थे, गांव का विकास चाहते थे। इसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश सरकार को देखें जहां भारतीय जनता पार्टी है, छत्तीसगढ़ को देखें, गुजरात को देखें, वहाँ ग्राम विकास की दृष्टि से, किसान विकास की दृष्टि से जो योजनाएं बनी हैं उसको हम नहीं कह रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार 2003 से पहले कांग्रेस के पक्ष में थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय मध्य प्रदेश की गिनती किसानी के क्षेत्र में होती ही नहीं थी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे कि 10-12 साल के काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं उसके कारण आज मध्य प्रदेश को 4 साल से लगातार किसान कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। अगर किसान हितैषी नीतियां नहीं होती, ग्राम हितैषी नीतियां नहीं होती तो यह किसान कर्मण पुरस्कार नहीं मिलता। और ये किसान कर्मण पुरस्कार इस बार तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, लेकिन इससे पहले 2 पुरस्कार तो मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए मिले। तो भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रहेगी तब तब निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान, दलित इसके उत्थान की बात करेगी ही। आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस दृष्टि से बात करती है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती है, और श्रद्धा सिर्फ शब्दों में व्यक्त नहीं करती, कृतित्व में व्यक्त करती है। आज अंबेडकर जी की जहाँ पढ़ाई हुई, जहाँ उन्होंने संविधान लिखा, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ उनका जन्म हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ अपने प्रतिपक्षी मित्रों से कि उन स्थलों का विकास किसने किया? एक स्थल का विकास भी कांग्रेस के खाते में नहीं है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन स्थलों को विकास करके अंबेडकर जी के विचारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। आपको लगता है कि अंबेडकर जी को पॉलिटिकली बहुत यूज किया? क्योंकि हम देखते हैं राजनीतिक रूप से चुनाव के समय या वैसे जो है बहुत नाम लिया जाता है, लेकिन सामाजिक समरसता जो अंबेडकर जी का सपना था, दरअसल उसको लेकर के जो ग्राउंड पे काम होना चाहिए था इतने सालों में, वो दरअसल नहीं हुआ। क्योंकि आज भी अगर गांव से इस तरह की खबरें आती हैं कि वहाँ पर सामाजिक समरसता का अभाव है, छुआछूत की बात है, तो लगता है कि शायद अंबेडकर जी चुनाव सभाओं में तो बहुत उनको याद किया गया, वैसे बहुत याद किया गया, लेकिन जो काम होने चाहिए थे उनके नाम पर वो नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि लंबे कालखंड तक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस के सरकार ने दलितों को या अंबेडकर जी को या बाबू जगजीवन राम जी को वोट की दृष्टि से देखा, वोट प्राप्त किया, लेकिन न तो उनके विचारों को आगे बढ़ाया, ना ही सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने का उन लोगों ने काम किया। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और आज हम दिल्ली से लेकर देश के 2.5 लाख पंचायतों में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम कर रहे हैं। यह इस बात का परिचायक है कि एनडीए गवर्नमेंट जो मोदी जी के नेतृत्व में है वो निश्चित रूप से दलितों का उत्थान चाहती है, इस देश की एकता चाहती है, इस देश के भाईचारे को मजबूत करना चाहती है, और इस देश में सामाजिक समरसता की स्थापना करना तो कैसे होगा इन 10 दिनों में जो सामाजिक समरसता की जब हम बात करते हैं, और आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में भी जानते हैं, कई बार वहाँ से भी खबरें आती हैं कि गाँव में दलितों को बारात में घोड़ी पे बैठने के लिए नहीं निकाला जाता, पानी
एक जगह से नहीं लिया, इस तरह की मतलब चीज़ें देश भर के कई गांवों से इस तरह की शिकायतें आती हैं। तो अब जब ये जो पूरा अभियान है आप लोगों का, ये जो पूरा आप ग्रामोदय से भारतोदय की बात कर रहे हैं, उसमें जो सामाजिक समरसता वाला जो पूरा पक्ष है, उसमें क्या कुछ खास रहेगा? कैसे सामाजिक समरसता को स्थापना करने की कोशिश होगी? ग्रामोदय से भारतोदय अभियान को हम लोगों ने 3 भागों में विभक्त किया है। एक पहला भाग है सामाजिक समरसता। ये ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 14, 15, 16 को इसके निमित्त कार्यक्रम होंगे और ये हर पंचायत में होंगे। सभी समुदाय के लोग इसमें इकट्ठा होंगे और इसमें अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, अंबेडकर जी के जो राष्ट्रीय एकता के बारे में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के बारे में जो इनके विचार थे, उनसे आम लोगों को अवगत कराना, जो गांव के अच्छे बच्चे हैं, प्रतिभाएं हैं, उनका सम्मान करना, उस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, अंबेडकर जी के प्रति केंद्र की सरकार का क्या दृष्टिकोण है, राज्य की सरकार का क्या दृष्टिकोण है और अंबेडकर जी कैसे देश में एकता चाहते थे और देश को परम वैभव को पहुंचाने का उनका स्वप्न था। इस सारे पक्ष को जब हम जनता के बीच में रखेंगे और जब सभी समुदायों के लोग, सभी पक्षों के लोग गांव में रहेंगे और सामाजिक समरसता कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, तो निश्चित रूप से इससे सामाजिक समरसता मजबूत होगी और ये केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का भी परिचायक होगी कि हम ऐसी समरसता सिर्फ दिखावे के लिए नहीं चाहते, गांव-गांव में समरसता हो, गैर बराबरी समाप्त हो। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार आम लोगों तक संकेत देना चाहती है। अंबेडकर जी, एक तो नई पीढ़ी जो बच्चे होंगे, खास करके युवा होंगे, उनको अंबेडकर जी के जो बातें हैं अंबेडकर जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है इस तरह से भी ज़रूरत है कि गांव में जो जात का जो एक, बहुत सारे गांव में जात का एक घेरा होता है कि आप इस जात से नहीं घुस सकते, उस घेरे को, वो जो सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को भी तोड़ने की कोशिश होगी अगर सामाजिक समरसता की बात होगी तो। देखिए क्या है, डॉक्टर अंबेडकर जी को सामान्य तौर पर 2 चीज़ों के लिए हमारे देश में जाना जाता है। एक तो सामान्य तौर पर ये लोगों की मान्यता है कि उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और दूसरा वो विद्वान थे, हमें एक उन्होंने अच्छा संविधान दिया। लेकिन मैं समझता हूँ डॉक्टर अंबेडकर जी का जो सद्विचार है वो लोगों के सामने नहीं आ पाता और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके उस व्यापक विचार को हम लोगों के बीच तक पहुंचाना चाहते हैं। अंबेडकर जी अपने जीवन में छुआछूत का शिकार हुए और उनको अपने बाल्यकाल में शिक्षा ग्रहण करते समय अनेक स्थानों पर अपमान का सामना करना पड़ा। जब वो बड़े हुए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस देश के श्रम मंत्री बने। आज जितने भी श्रम कानून हैं जिनके कारण एक एक मजदूर के हित का संरक्षण हो रहा है, वो श्रम कानून डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। यह पक्ष लोगों के सामने नहीं आता। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपमान सहा, उनका अपमान हुआ, लेकिन जब भारत का संविधान बनाने की जवाबदारी उनको मिली तो भारत के संविधान को बनाते समय उन्होंने सारे पूर्वाग्रहों से उठकर इस प्रासंगिक संविधान की रचना की। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति का, कोई समुदाय, कोई बिरादरी, कोई मजहब अगर किसी समय पर असम्मान करने की कोशिश करता है तो उसके मन में एक कसक रहती है, टीस रहती है और जब अवसर आता है तो वो कोशिश करता है उसका बदला लेने का। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी की ये महानता थी, डॉक्टर अंबेडकर जी के मन की ये व्यापकता थी कि उन्होंने अपने किसी भी पूर्वाग्रह को इस संविधान में दृष्टिगोचर नहीं होने दिया और उसी का परिणाम है कि यह संविधान व्यापक है, यह संविधान हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाला है और इतने वर्षों बाद भी यह संविधान प्रासंगिक है और यह आने वाले कल में भी प्रासंगिक रहेगा और इसी संविधान के चलते भारत दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बनने में सफल होगा। जी, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता के ऊपर जो है इस पूरे जो अभियान में जो है खास जोर रहेगा। 2 और पहलुओं की उन्होंने बात करी कि खास करके गाँव की और किसानों की बात करें, उस पर भी
क्या कुछ होगा इस पूरे अभियान के दौरान 10 दिन में, ये भी बात करेंगे पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मुबारक हो सेठ जी, आखिर चौधराइन आई गई कर्जा मांगने। आओ आओ चौधराइन। राम राम सेठ जी। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है। हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा घराना है। कुछ रुपए पैसों की मदद हो तो। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है। फिर भी जरूरत हुई तो दूसरी पॉलिसी पे लोन ले लूंगी। मैं तो बस ये न्योता देने आई हूँ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। सांसद के मार्गदर्शन और ग्राम वासियों के सहयोग से हमारा गांव बने आदर्श गांव। हर जगह हो साफ सफाई, पक्की सड़कें और भरपूर हरियाली। घर घर हो बिजली, पानी और शौचालय जैसी जीवन की बुनियादी सुविधाएं। बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा, हर किसी को हासिल हो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। युवाओं के प्रशिक्षण के लिए हो कौशल्य वर्धन केंद्र। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रयास सांसद का, विकास गांव का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज एक विशेष अभियान की बात कर रहे हैं। वो विशेष अभियान जो कि केंद्र सरकार 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू करने जा रही है, और वो ग्रामोदय से भारत उदय वो पूरा अभियान है। करीब 10 दिन का अभियान होगा और केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में इस अभियान को चला रही है। हमारे साथ केंद्रीय खान और इस्पात मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए हैं। तोमर जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने सामाजिक समरसता की बात करी इस पूरे ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के तहत। दो और बिंदुओं की आपने जिनका शुरू में जिक्र किया था, किसानों की बात खास करके जो है बहुत वो है, और किसानों को इस पूरे अभियान में कहा गया कि किसानों की कैसे बेहतरी हो उसको लेकर बहुत जोर रहेगा। इसके अलावा इस पूरे अभियान के तहत किसानों को लेकर और क्या चीज़ों पर फोकस रहेगा? ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के अंतर्गत 14, 15, 16 को सामाजिक समरसता, 17, 18, 19, 20 को ये किसान सभाएं प्रत्येक ग्राम पंचायत में संपन्न होंगी। किसान सभाओं में हमारी कोशिश होगी कि किसान की आमदनी दोगुनी करने और खेती को लाभप्रद बनाने के लिए राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को और क्या करना चाहिए, इस पर किसानों के साथ विचार विमर्श होगा। जो उनके सुझाव आएंगे वो राज्य सरकार के पास आएंगे, राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार पर आएंगे, और उन सुझावों पर सरकार कैसे अमल कर सकती है, इस दृष्टि से हम लोग एक सत्र किसान सभा में इसका रखेंगे। और दूसरे सत्र में किसान को समझाइश देंगे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा नई लॉन्च हुई है, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा में प्रीमियम की राशि कम की गई है और मुआवजे की राशि मोदी जी ने बढ़ाई है। ये एक तौर से केंद्र सरकार का किसानों के हित में बड़ा क्रांतिकारी कदम है। दूसरा, खेती को लाभप्रद बनाने की दृष्टि से, खेती को जैविक खेती की ओर मोड़ने की दृष्टि से, खेती के सहायक जो काम हैं, चाहे वो मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो, इस दृष्टि से भी उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश इन किसान सभाओं के माध्यम से की जाएगी। कई स्थानों पर आज देखने में आता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका असर खेती पर भी पड़ता है, और इसलिए फसलों का भी चक्र परिवर्तन होना चाहिए। और अगर खेत पर थोड़ी थोड़ी जगह भी है तो उस भूमि का भी पूरी तरह उपयोग होना चाहिए। तो फसल चक्र परिवर्तन की दृष्टि से सॉइल हेल्थ कार्ड से हर आदमी जुड़े, इस दृष्टि से भी उन लोगों को समझाइश देने का प्रयत्न किसान सभाओं के माध्यम से किया जाएगा। छोटी छोटी जो मेड़ें खेतों में
रहती हैं उन मेड़ों पर भी वो पपीते की खेती कर सकते हैं क्या, फूलों की खेती कर सकते हैं क्या, अन्य फलदार वृक्ष लगाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं क्या। कुल मिला के किसान की आय बढ़े और किसान परंपरागत खेती से अलग हटकर अन्य जो तरीके हैं, नई तकनीक है, वो भी खेती में जोड़े, जिससे खेती लाभप्रद हो, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा देश गांव प्रधान देश है। किसानों तक विशेषज्ञों की शायद राय पहुंचना शायद ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको कैसे इंश्योर करेंगे कि जो खेती के विशेषज्ञ हैं उनकी राय किसानों तक पहुंचे और एक विचार विमर्श हो। इस मामले में किसानों की सुविधा की दृष्टि से अभी मोदी जी के नेतृत्व में किसान चैनल भी आरंभ किया गया है। आकाशवाणी पर भी मौसम की जानकारी दी जाती है और भूमि की स्वास्थ्य की जानकारी उसे मिल सके, इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड को अभियान के रूप में केंद्र सरकार ने लिया है और कोशिश है कि हर 2 साल में किसान अपनी ज़मीन की हेल्थ का चेकअप कराए और जो एडवाइज उसे मिले उस प्रकार से वो फसल को आगे बढ़ाए, तो निश्चित रूप से उसको फ़ायदा होगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 100% किसान का कवरेज हो। भगवान न करे कि प्राकृतिक आपदा आए, लेकिन 2% प्रीमियम, 1.5% प्रीमियम उसको रबी और खरीफ में देना है, तो 2% प्रीमियम जमा करके अगर वो 100% किसान फसल बीमा के कवरेज में आते हैं तो उनको नुकसान की 100% भरपाई होगी। यह भी सुनिश्चित करना और उनको इससे जोड़ना इस अभियान का लक्ष्य है। किसानों के साथ साथ जो ग्राम सभाओं की अगर बात करें, ग्राम सभाओं को कैसे, क्योंकि पंचायती राज दिवस वो भी एक सिग्निफिकेंट डेट है जिस दिन इस कार्यक्रम का समापन होगा, तो पंचायतों की भूमिका, ग्राम सभाओं की भूमिका, उनको इस कार्यक्रम से कैसे जोड़ने की योजना है? इस कार्यक्रम का जो तीसरा चरण है वो ग्राम सभाओं का है। 21, 22, 23, 24 इन 4 दिन में प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा में हमारी कल्पना है कि जो पैसा केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा वर्ष भर में पंचायत को मिलता है, अभी 14वें वित्त आयोग का लगभग 5 साल में 1 करोड़ रुपया पंचायतों को मिलेगा, तो मान के चलें कि हम 1 साल में उसको 20 लाख रुपया तो 14वें वित्त आयोग का प्रतिवर्ष मिलेगा। अगर एडवांस प्लानिंग करेंगे, ग्राम सभा के साथ बैठकर प्लानिंग करेंगे, तो 20 लाख रुपए में गांव एक समस्या से मुक्त हो सकता है। सामान्य तौर पर टुकड़ों टुकड़ों में पैसा जाता है, तो लोग कोशिश ये करते हैं कि चलो ये वाली गली बना लो, इसमें सीमेंट कंक्रीट कर लो, यहाँ हैंडपम्प खोद लो, तो इससे न तो विकास समुचित रूप से हो पाता है और ना ही गांव समस्या से मुक्त हो पाता है। तो हम लोगों की कोशिश है कि ग्राम सभा के इस आयोजन में पूरी ग्राम सभा बैठे और गांव के विकास की पूरी 5 साल की प्लानिंग करे कि भाई 20 लाख रुपया मिलेगा तो 20 लाख में हम बजाय ये हैंडपम्प खोदने के नल जल योजना अपने गांव में शुरू कर देंगे। दूसरे बार मिलेगा तो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मामला शुरू कर देंगे। तीसरे बार मिलेगा तो घर घर में शौचालय बनाना, इसके क्रम को पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से जो 5 मुख्य समस्याएं हैं, अगर उनकी एडवांस प्लानिंग हो जाए तो केंद्र और राज्य दोनों के पैसे से कम 5 साल में 5 समस्याओं से गांव मुक्त हो सकता है। इस दृष्टि से उन लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श होगा। ग्राम सभा की बैठक से पूर्व ग्राम सभा में हर व्यक्ति जुड़े, इस अभियान से सभी क्षेत्र के लोग जुड़ें। तो कोशिश की गई है कि हम गांव में प्रभात फेरी का आयोजन करें, जिसमें प्रभात फेरी बच्चों की भी हो, प्रभात फेरी बड़ों की भी हो, प्रभात फेरी महिलाओं की भी हो। दूसरा, दिन में खेलकूद का आयोजन हो, जो स्थानीय खेलकूद रहते हैं उसमें सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन हो। फिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजना भी उस दिन सोची गई है। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो जिससे गांव का हर व्यक्ति, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, गांव में एक उत्सवी माहौल हो और लगे कि आज ग्राम सभा हो रही है, हम 5 साल की अपनी योजना बना रहे हैं। ये ग्राम सभा के पीछे मुख्य उद्देश्य है और ये एडवाइजरी सभी राज्यों को दी गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और ग्राम पंचायत तीनों मिलकर संयुक्त प्रयासों से इस कार्यक्रम को संपन्न करने वाले हैं। और सबसे अधिक प्रसन्नता की बात है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। ये पंचायती राज दिवस का आयोजन झारखंड के जमशेदपुर में किया गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा और उस दिन
नरेंद्र मोदी जी का जो उद्बोधन पंचायती राज दिवस के अवसर पर होगा, वो देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिससे कि वो हर ग्रामवासी को संबोधित करने में सफल हो सकें, हर ग्रामवासी प्रधानमंत्री को अपने नज़दीक पा सके, हर ग्रामवासी प्रधानमंत्री जी के किसान हितैषी कार्यक्रम को समझ सके, हर ग्रामवासी प्रधानमंत्री जी के गांव विकास की कल्पना को समझ सके, उसमें सहभागी हो सके, उसको मूर्त रूप देने में आगे बढ़ सके। इस दृष्टि से ये ग्रामोदय से भारतोदय 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ये 10 दिवसीय कार्यक्रम एक तौर से बड़ा अभियान है, महत्वाकांक्षी अभियान है, और मुझे लगता है कि देश को विकास की राह में जागृत करने में यह अभियान बहुत ही सफलीभूत होगा। एक आखिरी बात, इसका फॉलोअप किस तरह से होगा? 10 दिन के बाद जो है कैसे चीज़ें आगे बढ़ी? और दूसरी बात, राज्य सरकारों की भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि वो 10 दिन नहीं बल्कि 45 दिन तक इसको चलाएगी, तो बाकी राज्य सरकारों की भूमिका को कैसे आप इंश्योर? नहीं, मैं समझता हूँ ये भारत सरकार, राज्य सरकार और ग्राम पंचायत तीनों के संयुक्त प्रयासों से ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। सभी राज्य सरकारों से भारत सरकार के सचिव गणों की बातचीत हो चुकी है, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव सबसे बातचीत कर चुके हैं, और सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इस बात की कोशिश करेंगी कि ग्राम पंचायतों में अच्छा कार्यक्रम संपन्न हो, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो आम लोगों को लाभ देने वाली योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, चाहे 5 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे राज्यों में चलने वाली और अन्य योजनाएं हों, सारी योजनाएं से ग्रामवासी लाभान्वित हों, ये राज्य सरकारों का कर्तव्य भी है और उनका उद्देश्य भी है, और मुझे लगता है राज्य सरकारें इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान करेंगी, और जो जागरण की हमारी जवाबदारी है उस जागरण के इस अभियान में हम सफल हो सकेंगे। और फॉलोअप कैसे होगा 10 दिन के बाद, मतलब कि चीज़ें चलती रहें, वो उसके रिजल्ट भी आए? स्वाभाविक रूप से जब इन ग्राम सभाओं में, किसान सभाओं में जो चर्चा होगी और राज्य सरकारों के माध्यम से जो सुझाव आएंगे, जो राज्य सरकारों के लिए करनी है वो अपने राज्य के लिए उस दृष्टि से योजनाएं बनाएंगे, जो सुझाव केंद्र सरकार के पास आएंगे, जैसे गांव के विकास के लिए उनको लगता है कि केंद्र सरकार ने ये और करना चाहिए, तो केंद्र सरकार के पास सुझाव आएगा तो केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी। किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए जो अभी तक केंद्र सरकार ने किया है, अगर हमारे पास सुझाव आएगा कि भाई ये और अपेक्षित है, अगर ये और हो जाए तो किसान की आमदनी दोगुनी हो सकती है और खेती लाभप्रद हो सकती है, तो केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी। जी, तो यानी काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, और शायद इस तरह से पहली बार हो रहा है कि सरकार जो है हर ग्रामवासी तक और हर गांव तक, हर पंचायत तक इस तरह से पहुंचने की कोशिश कर रही है, और उम्मीद करेंगे कि ये कार्यक्रम जो है जिस उद्देश्य के साथ और जिन सपनों को लेकर शुरू हो रहा है, वो सपने, वो उद्देश्य जो हैं वो पूरे हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया नरेंद्र जी, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए।